वेलकम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे जियोमेट्रिकल एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन तो जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में पढ़ाई था कि कुछ नंबर हमने अरेंज किए जो कि सर्टेन रूल फॉलो करते हो, उस अरेंजमेंट को आप प्रोग्रेशन बोलते हो। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या था कि नंबर के बीच का जो डिफरेंस था वो कांस्टेंट होता था। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हर नंबर अपने पिछले नंबर से एक कांस्टेंट रेशियो में होता है। इस तरह की प्रोग्रेशन को आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हो। जो कांस्टेंट रेशियो है उसको आप कॉमन रेशियो बोलते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1 2 4 8। इसमें अगर आप देखें तो 2 and 1, 2/1, अगली टर्म से पिछली टर्म से अगली टर्म को डिवाइड कर रहा हूं। 2/1 इज इक्वल्स टू 2। 4 और 2 की बात करें, 4/2 इक्वल टू 2। फिर 4 और 8 की बात करें तो 8/4 इज इक्वल्स टू 2। मतलब हर टर्म का अपनी पिछली टर्म से जो रेशो है वो कांस्टेंट है। इस तरह की सीरीज को आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हो। और ये जो रेशो आपका आ रहा है हर केस में कांस्टेंट, इसको आप कॉमन रेशो बोलते हो। तो जो जीपी है उसकी अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो आर है तो वो जीपी होगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। हर टर्म में आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली टर्म ए, दूसरी टर्म में आर जो कि कॉमन रेशो है उसका मल्टीप्लिकेशन ए आर, तीसरी टर्म में ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म में ए आर क्यूब। तो आप देखो चौथी टर्म में ए आर की पावर 3 आ रहा है, मींस ए आर की पावर 4-1 आ रहा है। सिमिलरली थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर आ रहा है, मींस ए इंटू आर रेज टू पावर 3-1। तो अगर मैं इसकी nth टर्म की बात करूं टी एन, ए आर n-1 पावर n-1 आएगी। तो इसकी जनरल टर्म जो होती है वो होती है टी एन ए इंटू आर रेज टू पावर n-1। जीपी की n टर्म्स का सम, इसमें दो केस होते हैं हमारे पास कि अगर r 1 से छोटा है या r 1 से बड़ा है। तो Sn इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर व्हेन r लेस देन 1 एंड a इंटू आर रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1 व्हेन r ग्रेटर देन 1। आप एक ही फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर r 1 से छोटा है तो 1 को इधर लाके r माइनस कर दो, अगर r 1 से बड़ा है तो r लाके 1 माइनस कर दो। इनफाइनाइट जीपी किस तरह की होती है, हमारे पास ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, फिर ए आर की पावर n-1 आएगा और ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। इसके सम के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की कि r जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, या इसको मॉडुलस टर्म में आप बोल सकते हो मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। ठीक है, इस लिमिट के बाहर अगर r है, मतलब r सपोज 2 है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं निकाल सकते आप इस फॉर्मूले से, वो डाइवर्जेंट जीपी हो जाती है। वो पढ़ना हमारे परव्यू में है नहीं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट जीपी का सम तभी निकलेगा जब r जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा और उसका फॉर्मूला होगा a/1 r। अगेन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, जैसे हमने एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स देखा था, तो जीपी में अगर आपको 3 टर्म सेलेक्ट करनी है तो उनको आप सेलेक्ट करिए a/r, a एंड ar। इनका कॉमन रेशियो r होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 4 टर्म सेलेक्ट करनी पड़ जाए तो आप सेलेक्ट कीजिए a/r क्यूब, a/r, ar एंड ar क्यूब। यहां पे कॉमन रेशियो जो होगा वो r स्क्वायर होगा। ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा था। ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट। ज्योमेट्रिकल मीन इज गिवन बाय अंडर रूट ab, दो नंबर a और b का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सिमिलरली अगर आपके पास n नंबर है और इनका आपको ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो सबको मल्टीप्लाई करके और उसका nth रूट ले लीजिए। 4 नंबर है तो चारों को मल्टीप्लाई करके 4th रूट ले लीजिए। 3 नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ले लीजिए। अगर n नंबर है तो n के n को मल्टीप्लाई करके nth रूट ले लीजिए, आपका ज्योमेट्रिकल मीन निकल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। ये प्रोग्रेशन भी हमें पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन इस पर कम पूछे जाते हैं। ये प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा है और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तरह से ही प्रोसेस करते हैं और फिर उसको रिवर्स करते हैं। तो क्या बोल रहा है, अनइक्वल नंबर्स a, b एंड c आर सेड टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स दैट इज 1/a, 1/b, 1/c आर इन a। कोई भी नंबर, कितनी भी सीरीज के नंबर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहे जाएंगे। अच्छा, वो नंबर अनइक्वल होने चाहिए। वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहे जाएंगे कब, जबकि उनके इनवर्स जो उनके रेसिप्रोकल्स हैं वो एपी में हो। यहां इंपॉर्टेंट नोट, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि एचपी का टर्म
किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म क्या नहीं हो सकता। देखिए, नो टर्म कैन एवर बी जीरो इन एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन से पढ़ा है कि इसके जो रेसिप्रोकल होता है वो एपी में होता है। तो अगर कोई टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जीरो है तो हम बोलेंगे 1/0 एपी की टर्म है। लेकिन 1/0 तो आपका डिफाइन नहीं है, जीरो से आप किसी को डिवाइड कर ही नहीं सकते, वो चीज डिफाइंड नहीं है। तो 1/0 डिफाइंड नहीं है, इसलिए एचपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ टर्म इन एचपी। ऑप्शन दे दिया 0, 1, 2, 3, तो आप क्या लिखेंगे? 0। क्लियर? अब nth टर्म ऑफ एचपी क्या होगा? हमें पता है कि वो एपी का रेसिप्रोकल है, तो 1/nth टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग एपी, यानी जो आपको एचपी दी हुई है उसे पहले आपने एपी बनाना, फिर उस एपी का nth टर्म निकाल दीजिए, तो एचपी का nth टर्म क्या होगा? 1/nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एचपी। एचपी में अगर आपको टर्म सेलेक्ट करने हैं तो जैसे एपी में किए थे, 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी हमने एपी में किए थे, तो एचपी में 1/a माइनस डी, 1/a, 1/a प्लस डी। और 4 नंबर एचपी में किए थे, सॉरी एपी में अपने किए थे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो एचपी में इनका रेसिप्रोकल 1/a माइनस 3d, 1/a माइनस डी, 1/a प्लस डी एंड 1/a प्लस 3d। हार्मोनिक मीन, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन जो कि एचपी में क्या होगा? 2/1/a प्लस 1/b, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2ab/a प्लस b। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 2 नंबर जो एचपी में है उनका हार्मोनिक मीन 2ab/a प्लस b। और अगर n टर्म्स होंगी तो क्या करेंगे? n/ सारी टर्म्स के रेसिप्रोकल का एडिशन। यहाँ पे 2 टर्म्स थी, दोनों टर्म्स के रेसिप्रोकल का एडिशन किया हमने। यहाँ पे n टर्म्स हैं तो n/ सारी टर्म्स के रेसिप्रोकल का एडिशन, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ये ध्यान रखना है रेसिप्रोकल वाला। 2 नंबर ए बी हैं तो एचपी के लिए उनके रेसिप्रोकल का एडिशन, 2/ उनके रेसिप्रोकल का एडिशन, सिमिलरली n/n टर्म्स के रेसिप्रोकल्स का एडिशन। अच्छा, अब हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन तीनों पढ़ चुके हैं, तो इनके बीच में रिलेशन हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। AM, GM एंड HM विल ऑलवेज बी इन GP। ये तीनों हमेशा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे इसी सीरीज में, AM, GM, HM। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे, दैट मीन्स GM जो है वो AM और HM का ज्योमेट्रिक मीन होगा। GM इज इक्वल्स टू √AM एंड HM। लेकिन ये केवल 2 टर्म के लिए ही वैलिड है। 2 टर्म के लिए वैलिड होने का मतलब ये GM भी 2 टर्म का है, ये AM भी 2 टर्म का है और ये HM भी 2 टर्म का है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि n टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू √n टर्म्स का अरिथमेटिक मीन इंटू n टर्म्स का हार्मोनिक मीन। नो, 2 टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 2 टर्म का अरिथमेटिक मीन इंटू 2 टर्म्स का हार्मोनिक मीन का अंडर रूट। अच्छा, एक चीज, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा GM के, और GM हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा HM के। या तो ये तीनों इक्वल हो सकते हैं या HM सबसे छोटा होगा, GM उससे बड़ा और AM सबसे बड़ा। तो ये ऑलवेज वैलिड है, यानी किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये वाला जो रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं ये वैलिड है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। एक और रिलेशनशिप बनती है AM, GM और HM के बीच में कि अगर A एंड G अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन है 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B के बीच में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग A एंड B एज इट्स रूट इज x² - 2ax + g² = 0। और सिमिलरली अगर A और G अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन है A और B के बीच में, तो ये नंबर क्या होंगे? A + √a² ± √a² - g²। मीन्स आपको दे दिया गया कि 2 नंबर हैं A एंड B, उनका अरिथमेटिक मीन ये है, उनका ज्योमेट्रिक मीन ये है, वो नंबर बताओ। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 2 नंबर A ± √a² - g² से, वेयर A इज अरिथमेटिक मीन, G इज ज्योमेट्रिक मीन। तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, सिंपल से फंडे हैं। क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। राइट डाउन द 8th टर्म इन 139। एक सीरीज दी हुई है 139, इसकी 8 टर्म बतानी है। तो पहले तो ये देखना है कि ये सीरीज है कौन सी, AP है, GP है, HP है, क्या है। देखो 1 3, पहले डिफरेंस चेक करो इसका 2, इसका डिफरेंस 6। तो नेचुरली AP तो नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है। डिवाइड करके देख लो, 3/1 इज इक्वल्स टू 3। थर्ड एंड सेकंड टर्म को देख लो, 9/3 इज इक्वल्स टू 3। तो मीन्स ये कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, यानी कि ये GP है।
इट इज जीपी विद a इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट टर्म 1 है, और r क्या है, r इज इक्वल्स टू 3। हमसे क्या पूछा गया, 8 टर्म पूछी गई है। हमने क्या पढ़ा है, जनरल टर्म, यानी nth टर्म क्या है, tn इज इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1। तो 8 टर्म क्या होगी, n की जगह 8 रखना है, a इंटू r रेज टू पावर 8 माइनस 1 मीन्स a इंटू r रेज टू पावर 7। अब a आपके पास 1 है, r क्या है 3 रेज टू पावर 7। तो t8 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 7। 3 रेज टू पावर 7 कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, यानी 4 पावर तो इसकी 81 बनाएंगी और नेक्स्ट 3 पावर इसकी क्या बनाएंगी, 27। तो हमें बेसिकली 81 इंटू 27 करना है, तो हमारे पास आएगा 2187। तो 8 टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी 2187। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोग्रेशन 6, 12, 24 अप टू 15, 36। इसके नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने हैं। पहले तो ये देखना है कौन सी प्रोग्रेशन है। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है नहीं क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा। कॉमन रेशियो देख लो, 12/6 टू 24/12 2। दैट मींस जीपी है विद r इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, tn, जनरल टर्म tn इज इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1। अब हमें क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ ये भी पता है कि लास्ट टर्म जो इसकी nth टर्म आप बोल सकते हो वो 1536 है। तो tn की जगह आप 1536 लिख दो, इक्वल टू a की जगह हमारे पास 6 है, r की जगह पर हमारे पास 2 है, 2 रेज टू पावर n माइनस 1। 6 से कैंसिल होगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 36, 30 एंड 6 6 जा 36। 2 रेज टू पावर n है, ये 256 है। 256 को 2 की कितनी पावर लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256। दैट मीन 6 into 8 पावर। तो 2 raised to power 8 is equals to 2 raised to power n minus 1, which means n minus 1 is equals to 8, which implies n is equals to 9। तो इस प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स आएंगी, 9 टर्म्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Given a is equals to 2 raised to power 65 and b is equals to 2 raised to power 64, 2 raised to power 63 plus 2 raised to power 62 up to 2 raised to power 0। ठीक है, ऑप्शन में दिया है a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन a है, a इक्वल टू b है, या a इज ग्रेटर देन b बाय 1। तो हमें क्या करना है, देखिए a तो हमें पता ही है 2 raised to power 65 है, b का हमें पता करना है कि b क्या है। b हमें दिया हुआ है, इन सारी टर्म को जोड़ना है, ठीक है। तो क्या मैं b को ऐसे लिख दूं, 2 raised to power 0 plus 2 raised to power 1 plus 2 raised to power 2 plus and so on plus 2 raised to power 62 plus 2 raised to power 63 plus 2 raised to power 64। भाई ऐड ही तो करना है, मैं इधर से इधर करूं या इधर से इधर करूं, बात तो एक ही है। अगर मेरे पास ऐसे लिखा है 10 plus 2 plus 1, इसको ऐड करूं या 1 plus 2 plus 10 को ऐड करूं, बात तो एक ही है ना। यहां भी 30 नहीं आएगा, यहां भी 30 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखने से मेरा फायदा क्या हुआ कि मुझे ध्यान से देखने पर ये दिख गया कि ये एक जीपी है जिसका a इज इक्वल्स टू क्या है 1, r इज इक्वल्स टू 2 और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए n कितने हैं इसमें, 0 से शुरू होकर 64 तक जा रही है। तो यानी कि हमारे पास में n इज इक्वल्स टू 65 है। भाई पहली टर्म में पावर 0 है, दूसरी टर्म में पावर 1 है, तीसरी टर्म में पावर 2 है, तो ऑफ कोर्स 65वीं टर्म में पावर क्या होगी इसकी 64। a आ गया, r आ गया, n आ गया, मुझे इसका सम निकालना है। सम का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था। अब यहां पे क्या है, जो r है वो क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, Sn इज इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वाला। अब a तो 1 है ही है, r इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 65 माइनस 1
अपॉन आर माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1। तो Sn यानी B जो आया मेरे पास, जो B सीरीज आई, सबको जोड़ के Sn क्या आया 2⁻65 माइनस 1। यानी जो B है, ये जो सारी टर्म जुड़ रही हैं, ये 2 जुड़ के 2⁻65 आ रही है और उनमें से -1, 2⁻65 जो भी आ रहा हो उसमें से -1 करके इसका सम आ रहा है। लेकिन ध्यान दो A क्या है, A तो खुद ही 2⁻65 है, A है 2⁻65। तो अब देखो कौन बड़ा है भाई, अगर ये -1 ना होता तो A और B बराबर होते, लेकिन अब B में से तो 1 माइनस हो रहा है, A 2⁻65 है, ये 2⁻65 -1 है, तो नेचुरली A इज ग्रेटर देन B बाय 1। फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द रैशनल नंबर 5.31313131 एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स कैन बी रिलेटेड। रेशनल नंबर है हमारे पास 5.313131 और ये 31 चलता चला जा रहा है अप टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। जब हम डेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, वहां पे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखना है इसको कैसे करना है, इसको हम करेंगे जीपी से। देखो अभी थोड़ी देर के लिए 5 भूल जाओ, तो मैं सिर्फ बात करता हूँ 0.31313131 एंड so on। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.31 प्लस 0.0031 प्लस 0.00031 प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का साइन। 5 को मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, केवल मैं डेसिमल की बात कर रहा हूँ। ये ऐसे चलता चला जा रहा था। देखो इसमें इसको जोड़ोगे तो 3131, फिर इसमें जोड़ोगे 313131। तो बेसिकली ये जो लास्ट वाला नंबर लिखा गया है, ये इसको जोड़ के आ रहा है। इसको मैं एक सीरीज मान सकता हूँ। सपोज इसको मैंने सीरीज मान लिया। तो अब ये कौन सी सीरीज है, देखो अगर ध्यान से देखो तो इसका जो कॉमन रेशियो आएगा, ए भी तो हो नहीं सकती, डिफरेंस तो कांस्टेंट है नहीं। कॉमन रेशियो इसका क्या आएगा, दिस अपॉन दिस 0.00। ऐसे दिस अपॉन दिस कर लो 0.00 लेना है। और ए क्या है, ए इज इक्वल टू 0.3। अभी कैसी जीपी बन गई मेरे पास, ये जीपी बन गई इनफाइनाइट जीपी। ये इनफाइनाइट तक जा रही है। इनफाइनाइट जीपी का सम मैंने पढ़ा था, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। हम बात कर रहे थे कि आर 1 से छोटा होना चाहिए, तभी हम इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं। तो आर जो है 1 से छोटा है, -1 और 1 के बीच होना चाहिए, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। 1 से छोटा है, हम इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं। ए क्या है 0.31 और 1 माइनस 0.0 मीन्स 0.31 अपॉन 0.9। यही आ गया 1 माइनस 0.00। ये डेसिमल हमारा चला गया। तो ये आ गया 31/99। 31/99 हमारा क्या आया, इस वाले का सम। हमें इस पूरे को लिखना है एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर। तो क्या करेंगे, 5 भी तो है, तो ये हमारे पास क्या बना 5 और ये 31/99। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई भाई। 5 पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही थी उसकी वैल्यू 31/99 है। तो नया से कर दिया इसको। तो ये आंसर क्या आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ना है। देखो अगर ये 100 होता तो यहाँ 500 आता, लेकिन 100 तो है नहीं, 99 है, तो 500 माइनस 5 यानी 495 प्लस 31। 495 प्लस 31 कितना आ जाएगा 526/99। इसने हमसे पूछा है एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर कैन बी रिटन एज। तो ऐसे नहीं लिखोगे आप, ये गलत हो जाएगा। रेशियो ऑफ टू इंटीजर की बात कर रहा है, तो टू इंटीजर के रेशियो में 526/99, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इन दोनों का रेशियो। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ an is equals to 2n+1 then a1 plus a2 plus a3 up to a20 minus a21, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो an उसने दिया हुआ है 2n+1, यानी कि a1 क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां 1 रख दो, 2n+1+1। सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा 2n+2+1। सिमिलरली a3 क्या हो जाएगा 2n+3+1। एंड सिमिलरली a20 क्या हो जाएगा 2n+20+1। और a21 क्या हो जाएगा 2n+21+1। ठीक है,
तो इन सब के हिसाब से अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो ये लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 रेज टू पावर 20 प्लस 1 और माइनस 2 रेज टू पावर 21 प्लस 1, यही लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये 1 तो कितनी टर्म है, 1 से लेके 20, टोटल 20 टर्म है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था एपी वाले कॉन्सेप्ट में, हमने पढ़ा था कि दो नंबर के बीच में कितने नंबर है, बहुत इंक्लूसिव। हमें ये भी टर्म लेनी है, हमें ये भी टर्म लेनी है। 20 माइनस 1 19 प्लस 1 20, दिख भी रहा है 20 है सीधे सीधे। तो यहां क्या हो रहा है 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 20 और प्लस ये 1, ये सारे 1 20 टाइम्स जुड़ गए, ये प्लस 20 और माइनस 2 रेज टू पावर 21 प्लस 1। इसको ब्रैकेट में कर लो क्योंकि बीच में माइनस है तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 20 को मैं अलग कर लूं, ये जो सब दिख रहा है ये एक जीपी दिख रही है, सिंपली हमें पता चल रहा है 2 की पावर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इसका ए तो क्या है, फर्स्ट टर्म में 2, आर भी इसका 2 ही है। इसका 20 टर्म का सम निकाल लो, S20 इज इक्वल्स टू A 2 R रेज टू पावर n माइनस 1 2 रेज टू पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस सीरीज की बात कर रहा हूं, तो सम क्या जाएगा S20 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 21 माइनस 2 और ये तो 1 है ही है, ठीक है। अब जब ये आ गया बाकी बची चीजें भी लिख दो, इसमें आपको प्लस 20 करना है, माइनस 2 रेज टू पावर 21 और माइनस 1 करना है, ठीक है। अब देखो ये और ये तो सिंपली कट गया, क्या बचा 20 प्लस का -2 -1 3 माइनस का तो मीन्स 70, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 70। 6th क्वेश्चन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन GPR 38 एंड 1728 रेस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स। मैंने आपको बताया था अगर 3 नंबर जीपी में मानने हैं तो आप क्या मानेंगे A/R A एंड AR। अब ये बोल रहा है कि इनका सम 38 है, सम को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इनका प्रोडक्ट 1728 है, यानी कि A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल्स टू 728, ठीक है। ऐसे नंबर मान के प्रोडक्ट लेने से क्या फायदा हुआ कि भाई R से R कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया A³ इज इक्वल्स टू 1728। और अगर आपको 20 तक के क्यूब याद है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 12, A की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें R फाइंड आउट करना है। हमें क्या बोला जा रहा है कि उनका जो सम है वो 38 है, यानी कि A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल्स टू 38 मीन्स 12/R प्लस 12 प्लस 12R इज इक्वल्स टू 30। इसको थोड़ा सा चाहो तो आप सॉल्व भी कर लो। यहाँ पे कैसे सॉल्व कर लोगे, 2 से काट दो, 6 6 6 19, ठीक है। 6 प्लस 6R प्लस 6R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19R। दिस इंप्लाइज, अब ये सीधे सीधे दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक बनने वाली है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये 6R स्क्वायर हो जाएंगे, 19R इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 13R प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 6 6 36, 36 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि -13 आए। कैसे हो सकते हैं, 6R स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, -9R -4R प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से 3R कॉमन आ गया, 2R -3, यहां से -2 कॉमन आ गया, 2R -3 इक्वल टू 0। R की वैल्यू क्या आ गई, R की वैल्यू या तो आ गई 3/2 और 2/3। R या तो 3/2 आ गया या 2/3 आ गया। तो A इतना है, इफ R को 3/2 लोगे तो क्या हो जाएगा, एक टर्म तो ये है A/R क्या होगी 24/3 मीन्स 8
और a इंटू आर क्या हो जाएगी 18। ठीक, और इफ r इज इक्वल टू 2/3 तो टर्म क्या आ जाएंगी 18, 12। नंबर सेम ही आएंगे, उनका सीरियल डिफर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। इफ अ रबर बॉल कंसिस्टेंटली बाउंसेस बैक टू 4/5 of the height from which it is dropped, what is the total distance that it travels before coming to rest if it was gently dropped from a height of 120 meter? ये बोला जा रहा है कि 120 मीटर की हाइट से आपने किसी बॉल को गिराया, वो बॉल जब धरती से टकरा के वापस उठती है तो जितनी हाइट से गिरी हर बार उसका 4/5 उठती है, यानी कि आपने उसको यहां से गिराया, ये गिराया, ठीक है, ये हाइट उसने दे रखी है 120 मीटर। अब बोल रहा कि यहां से टकरा के वो जब उठी ना तो यहां तक गई, कितना 4/5 ऑफ इसका, ये फ्लो है। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, बॉल फिर से वापस आएगी इसी हाइट पे। अब जब जमीन से टकराई यहां पर, फिर वापस उठी और कितना गई, अब की बार इसका 4/5 गई, फिर वापस आई, फिर उठी, अब की बार इस वाली हाइट का 4/5 गई, और ऐसे करते करते धीरे 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 रेस्ट पर आ गई। कई बार बॉल ने टप्पा खाना बोलते हैं इसको, टप्पा खाया। तो अब देखना क्या है, देखो पहली बार जब वो गिराई गई बॉल तो वो 120 मीटर की हाइट से गिराई गई। उसके बाद क्या हुआ, वो 4/5 गई, ये वाली हाइट 4/5 गई और फिर 4/5 वापस भी आई, तो 2 बार गई, 2 इंटू 4/5 ऑफ व्हाट 120। कैसे गिरी, 120 से गिरी फर्स्ट टर्म में, इस टर्म में 120 से गिरी, वापस उठी, कितनी हाइट तक उठी 120 के 4/5 तक, लेकिन वापस उठने के बाद फिर नीचे भी आई। ठीक है, एक बार ऐसे गई ऊपर, फिर एक बार नीचे भी तो आई, तो इसलिए मैंने 2 लिया। फिर क्या हुआ, फिर उठी, अब की बार 4/5 किस हाइट का उठी, इस हाइट का, क्योंकि इस हाइट से अब की बार नीचे गिरी, तो ये वाली हाइट ये है, अब इसका 4/5 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ 120, ये ऐसे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर प्लस ये हुआ, ये हुआ, इस वाले में क्या हुआ, फिर 4/5 गई, 4/5 नीचे आई, किसका, इसका, ये वाली चीज ये है, यानी 2 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 ऑफ 120, और प्लस ऐसे चलता गया। इसको इनफाइनाइट मान लो, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कितनी देर में रेस्ट पे आएगी, तो हमने इनफाइनाइट मान लिया। ये तो कह नहीं सकते कि 10 बार टिप्पा खाएगी रेस्ट पे आ जाएगी, या 20 बार टिप्पा खाएगी रेस्ट पे आ जाएगी, तो हमने इसको इनफाइनाइट मान लिया। अब देखो इसमें से 120 तो सीधे सीधे एक सीरीज बन गई, एडिशन हो रहा है एक सीरीज का, एस मान लो इसको। 120 तो कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है, 1 प्लस 2 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू 4/5 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 प्लस। अब ये कौन सी सीरीज बन रही है, देखो डिवाइड करके देख लो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4/5, इसको और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको और इसको डिवाइड करोगे तो 4/5 आएगा। तो चक्कर क्या हो गया कि इस टर्म को हमें छोड़ना पड़ेगा। भाई इनफाइनाइट टर्म सारी है, ठीक है, तो इस टर्म को छोड़ भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, इस टर्म को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब ये सीरीज बन जाएगी, ये सीरीज कैसे बनेगी, 2 इंटू 4/5 2 इंटू 4/5 इंटू 4/5, इसको और इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 4/5, सिमिलरली इसको और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4/5। तो ये एक सीरीज बनी इनफाइनाइट जीपी सीरीज, जिसका ए है 2 इंटू 4/5 और आर क्या है 4/5। अब देखो 4/5 क्या होता है, 4/5 होता है लेस देन 1, तो इनफाइनाइट सीरीज का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, a अपॉन s इंफिनिटी क्या हो जाएगा, a क्या है 2 इंटू 4/5 2 इंटू 4/5 अपॉन 1 माइनस r मीन्स 1 माइनस 4/5, क्या हो जाएगा 8/5 अपॉन
5 माइनस 4 1 1/5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हारे पास इस सीरीज का सम क्या हो गया 8। अब यहां पर वापस आ जाओ भाई, इतनी चीज का सम 8 आया तो s इज इक्वल्स टू 120 इंटू 1 प्लस 8, ठीक है, मीन्स 120 इंटू 9 इक्वल टू कितना आ गया 1080। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, हमें देखना है कि जीपी कितनी टर्म बना रहे हैं। जरूरी नहीं है स्टार्ट से लेके एंड तक जीपी ही बन रही हो सकता है बीच में जीपी बन रही हो सकता है शुरू के कुछ टर्म छोड़ने के बाद जीपी बन रही हो सकता है लास्ट के कुछ टर्म छोड़ने के बाद जीपी बन रही हो, तो वो आपने फाइंड आउट करना है। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख लो। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि अगर आपको बोला गया कोई बॉल है वो h हाइट से गिराई गई, हाइट जो है वो h दी हुई है, और कहा गया हर बाउंस में a बाई b हाइट वापस जाती है। जैसे यहाँ पे 4/5 बोला है तो उसने बोला हर बाउंस में a/5 हाइट तक वापस जाती है, तो जब तक वो रेस्ट में नहीं आएगी कितनी डिस्टेंस चल चुकी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू h इंटू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो सकता है। यहां पे इस क्वेश्चन में रख के देख लो h की वैल्यू क्या है, कितनी हाइट से गिराया 120 मीटर से, तो h की जगह तो 120 रख दो इंटू a प्लस बी। अब a बाई बी यानी a बाई बी की वैल्यू है क्या है 4/5, 4/5 हाइट तक जा रही है, a बाई बी की वैल्यू 4/5, तो a 4 b 5, तो a प्लस बी क्या हो गया 9 और a माइनस बी आपका क्या हो गया 1। साइन को आप इग्नोर कर दो, मीन्स 120 इंटू 9, दिस इज इक्वल्स टू 108। तो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। 8th क्वेश्चन एचपी पे आ गए। अब हम 7 टर्म ऑफ अ एचपी इज 1/10 एंड 12 टर्म इज 1/25, 20th टर्म पता लगानी है। तो हमने क्या बात की थी, एचपी को एपी की तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7 टर्म एचपी की अगर 1/10 है तो 7 टर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एपी कितनी होगी 10। ठीक है, और एपी की 7th टर्म को आप क्या लिखोगे a प्लस 6d। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 12th टर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एपी क्या होगी, जब इसकी 1/25 है तो एपी 25 होगी, और 12th टर्म को आप क्या लिखोगे a प्लस 11d। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को माइनस कर लो, दिस माइनस दिस, 15 इज इक्वल्स टू 5d, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल्स टू 3। d इज इक्वल्स टू 3 आ गया, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 10 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू 3 18, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू -8। तो एक AP आ गई जिसका कि D 3 है और A -8 है। हमसे 20th टर्म पूछी है, तो 20th टर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग AP, पहले AP की बात कर रहे हैं ना, तो AP की टर्म निकाल लो। कॉरस्पॉन्डिंग AP की 20th टर्म क्या होती है A प्लस 19D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो A की वैल्यू -8 है प्लस 19 इंटू 3, दिस इज इक्वल्स टू -8 प्लस 57 मीन्स 49। अब ये 49 किसकी 20th टर्म आई AP की, तो HP की 20th टर्म क्या आएगी, इसका उल्टा 20th टर्म ऑफ HP इज इक्वल्स टू 1/49। तो जब भी हमें HP का क्वेश्चन दिया हुआ हमने उसे AP में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करके वापस HP में कन्वर्ट कर देना। 9th क्वेश्चन, फाइंड द टू नंबर्स whose arithmetic mean is 34 and geometric mean is 16। दो नंबर हैं, सपोज कर लेते हैं, let numbers are x and y। तो बोल रहा है अरिथमेटिक मीन 34 है। अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा था क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 34। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन बोल रहा है 16। ज्योमेट्रिक मीन हमने क्या पढ़ा था, ये तो अरिथमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ा था अंडर रूट एक्स वाई।
दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 16. दिस इंप्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू 256. ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो. अब देखो x प्लस वाई दिया है, x y दिया हुआ है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास xy होता, अगर हमारे पास xy होता तो हम x प्लस वाई मिल जाता, x माइनस वाई मिल जाता, वैल्यू निकाल लेते. एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी हमारे पास, x माइनस वाई का स्क्वायर जो होता है वो होता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy. इसको आप ओपन करके देख लो, दोनों इक्वल आएंगे. ठीक है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर. x प्लस वाई का स्क्वायर मीन 68 का स्क्वायर. 68 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आएगा 4624 माइनस 4 इंटू एक्स वाई 4 इंटू 256. ये आएगा आपके पास 1024 माइनस 1024. तो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास में? 3600 आ गया. x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई आपके पास क्या आ गया? 60. ठीक है, आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3. अब क्या हो गया? x प्लस वाई आ गया, x माइनस वाई आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, जोड़ोगे तो 2x इज इक्वल टू 8. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4. और जब x इज इक्वल टू 4 आ गया तो y इज इक्वल टू 64. तो वो दो नंबर कौन से हो गए? x is equals to 4, y is equals to 64. 10th question. Find the two positive numbers whose difference is 12 and whose arithmetic mean exceeds the geometric mean by 2. थोड़ी सी अलजेब्रा यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर जिनका की डिफरेंस 12 है. सपोज वो नंबर है a एंड b. तो इनका डिफरेंस क्या है? 12. a माइनस b इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन 1. और am exceeds the gm by 2, यानी कि am तो क्या हुआ? a प्लस बी बाई 2 और gm क्या हुआ? अंडर रूट ए बी. इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2. यही कहना चाह रहा है. इसको थोड़ा सा इक्वेशन को सिंपल कर लो. a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल्स टू 4. अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर लिखा हुआ है. कैसे? देखो, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. कैसे लिखा हुआ है? अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या आएगा? ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर पी माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट पी. ठीक, तो यहां से अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो. अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी हमारे पास 2 आ गया और a माइनस बी हमारे पास 12 है. a माइनस बी को आप लिख सकते हो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू. ठीक है, कैसे? ये बेसिकली हमने लिखा है अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमेशा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई तो आप लिख ही सकते हो. वही मैंने किया. a माइनस बी की यहाँ पे आप वैल्यू रख दो. 2 इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू 12. दिस इंप्लाइज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू 6. ये हो गई इक्वेशन नंबर 3. 2 प्लस 3 करोगे क्या होगा? इसको और इसको ऐड कर दो. b से b कट जाएगा. 2 अंडर रूट a is equals to 8. This implies under root a is equals to 4 और a is equals to 16. a की वैल्यू 16 आ गई. जब a की वैल्यू 16 आ गई उसको यहाँ पे रख के देख लो क्या होगा. अंडर रूट a में तो 4 आ जाएगा. 4 माइनस अंडर रूट b is equals to 2. अंडर रूट b is equals to 2. b is equals to a is equals to 16, b is equals to 4. 16 और 4 दो ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे से जिनका डिफरेंस 12 है. ठीक है, और क्या? उन दोनों का अरिथमेटिक मीन जीएम से 2 एक्सीड करता है. कुछ हमारी कोशिश थी जीपी और एचपी के अच्छे क्वेश्चन लेने की. कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है.
प्रैक्टिस आपके ऊपर है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले, कॉन्सेप्ट सारे आपके पास हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको यूज़ करिए और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पिछले ईयर के पेपर से, अलग अलग बुक से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत करते रहिए और मैं आशा करता हूँ कि जो जीवन में सफलता आप पाना चाहते हैं वो ज़रूर पाएंगे। ऑल दी बेस्ट।